बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह वाला के जो गमगार नजर आते हैं, ये कदर साहिब किरदार नजर आते हैं। शाह वाला के जो गमगार नजर आते हैं, वो जो चलते हैं जुलूसों में अलम को लेकर, वो जो चलते हैं जुलूसों में अलम को लेकर, सारे गाजी के परवरदार नजर आते हैं। सारे गाजी के परवरदार नजर आते हैं। शाह वाला के जो गमखार नजर आते हैं, उनके रोजे को तसव्वुर में बसाया जब से, उनके रोजे को तसव्वुर में बसाया जब से, मुझको मौला मेरे हर बार नजर आते हैं। शाह वाला के जो गमखार नजर आते हैं, गौर से बाज़ुए अब्बास को देखो तो सही, गौर से बाज़ुए अब्बास को देखो तो सही। कश्तिए दीन के जो पतवार नजर आते हैं, कश्तिए दीन के ये पतवार नजर आते हैं। शाह वाला के जो गमखार नजर आते हैं, देख कर हज़रत अब्बास को कहता था नहीं, देख कर हज़रत अब्बास को कहता था नहीं, बहु जाफर तैयार नजर आते हैं, बहु जाफर तैयार नजर आते हैं। शाह वाला के जो गमखार नजर आते हैं, कितने बेनूर हुआ करते हैं उनके चेहरे, कितने बेनूर हुआ करते हैं उनके चेहरे।
हैदर में जो बीमार नजर आते हैं, शाह वाला के जो गमखार नजर आते हैं। कितनी मकबूल हुई फातिमा ज़हरा की दुआ, कितनी मकबूल हुई फातिमा ज़हरा की दुआ। हर जगह शय के अज़ाब नजर आते हैं, शाह वाला के जो गमखार नजर आते हैं। कितनी मकबूल हुई फातिमा ज़हरा की दुआ, कितनी मकबूल हुई फातिमा ज़हरा जगह के अज़ादार नजर आते हैं, शाह वाला के जो गमखार नजर आते हैं। जिन मकानों में तेरा जिक्र हुआ है मौला, जिन मकानों तेरा जिक्र हुआ है मौला, सबके सब मत लय अनवार नजर आते हैं, सबके सब मत लय अनवार नजर आते हैं। शाह वाला के जो गमखार नजर आते हैं, शाह वाला के जो गमखार नजर आते हैं। कितने बेनूर हुआ करते हैं उनके चेहरे, कितने बेनूर हुआ करते हैं उनके चेहरे। बुग़्ज़ हैदर में जो बीमार नजर आते हैं, शाह वाला के जो गमखार नजर आते हैं। इस कदर साहिब किरदार नजर आते हैं, शाह वाला के जो गमखार नजर आते हैं। इस्लाम तुझे गोद में पाला हुसैन ने, इस्लाम तुझे गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो जब भी संभाला हुसैन ने, ठोकर लगी तो जब भी संभाला हुसैन ने। इस्लाम तेरी रगों में चुभता है बार बार, इस्लाम तेरी रगों में चुभता है बार बार। काटा था यजीद निकाला हुसैन ने, काटा था यजीद निकाला हुसैन ने। एक नारे सलवात। अली के दर को बाबे शिफात कहते हैं, अली के दर को बाबे शिफात कहते हैं, अली की राह को राह निजात कहते हैं, अली की राह को राह निजात कहते हैं। अली का चाहने वाला मर कर भी नहीं मरता, क्योंकि इस अली के इश्क को आबे हयात कहते हैं। शाम के हवाले से
कि क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा, और क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा, और कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा, और कि क्या होगा अदावत का सबूत इससे बड़ा, और कुरान में लिखा और है दुनिया ने पढ़ा, और तो देखा नहीं दरियाए सखा इससे बड़ा, और राहिब ने कहा बस मेरे मौला ने कहा, और कि देखा नहीं दरियाए सखा इससे बड़ा, और राहिब ने कहा बस मेरे मौला ने कहा, और तो एजाज ये देखा है फ़कत करबला में चलती है हवा तेज तो जलता है दिया, और कि एजाज ये देखा है फ़कत करबला में चलती है हवा तेज तो जलता है दिया, और तो जन्नत की हवा होती बहुत खूब है, लेकिन जन्नत की हवा होती बहुत खूब है, लेकिन जन्नत की हवा और है परचम की हवा, और जन्नत की हवा और है परचम की हवा। एक नारे से बात मौला अब्बास के हवाले से कि संग्रेजों ने पढ़ा कलमा नबी के हाथ पर, संग्रेजों ने पढ़ा कलमा नबी के हाथ पर, सिलसिला घर का वही बाकी रखा अब्बास ने, कि संग्रेजों ने पढ़ा कलमा नबी के हाथ पर, सिलसिला घर का वही बाकी रखा अब्बास ने, तो करके चुल्लू में सारे दरिया का वजूद कलमा तशना लबी पढ़वा लिया अब्बास ने, कलमा तशना लबी पढ़वा लिया। एक नारे सलवात का आज़ाद ये अलविदाई मजलिस के उन्वान से मजलिस है, तो सलाम के चंद बंद और फिर ज़हमत तमाम। सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का, गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का, सलाम उन पे जिन्हें शर्म खाए जाती है, अरे खुले सरों पे असीरी की खाक आती है, अरे सलाम उस पे जो ज़हमत कशे सलासिल है, और मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है, अरे सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादी पर, कि जिसको सौंप गए मरते वक्त गए सरवर, और मुसाफिरत ने बेबसी ये दिखलाई, अरे निसार कर दिए बच्चे न बच सका भाई, अस्सलाम भेजते हैं जो ज़हमत कशे सलासिल है, और सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाज़िर
अरे बुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाज़िर है, और ये सिन ये हश्र ये सदमे नए नए बीबी। अरे कहाँ पे बैठी हो खैमे तो चल चुके बीबी। अरे सलाम तुम पे रसूलो बुतूल के प्यारों, और बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम पे है। अरे बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम पे है। अरे जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर। एक बहुत सा बुलंद सलवात है। मरसिए के चंद पेश खिदमत है कि दी थी अम्मा ने जो पोशाक वो ला दो ज़ैनब, दी थी अम्मा ने जो पोशाक वो ला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब, दी थी अम्मा ने जो पोशाक वो ला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब, कि आज मक़तल में फ़कत बात तुम्हारी होगी, अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी, अभी अम्मा से मुलाकात हमारी होगी। अरे कोई पैगाम अगर है तो सुना दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब, दी थी अम्मा ने जो पोशाक वो ला दो ज़ैनब, कि हाथ पाबंद रसन बहना तुम्हारे होंगे, मुझको रह रह के ख्याल आता है लाशे से मेरे, मुझको रह रह के ख्याल आता है लाशे से मेरे, तीर किस तरह निकालोगी बता दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब, कि दी थी अम्मा ने जो पोशाक वो ला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब, ओ मेरे लाशे की रहेगी तुम्हें पहचान बहन, चाक कर दो मेरे कुर्ते का गरेबान बहन, चाक कर दो मेरे कुर्ते का गरेबान बहन, कोई लूटे ना इसे ऐसा बना दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब, कि दी थी अम्मा ने जो पोशाक वो ला दो ज़ैनब, कि सामने अपने सकीना से उतरवा लो गोहर, अभी कुछ देर में लुट जाएगा मजलूम का घर,
अभी कुछ देर में लुट जाएगा मजलूम का घर। ये अमानत किसी गोशे में छिपा दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब। दी थी अम्मा ने जो पोशाक वो ला दो ज़ैनब, अपने हाथों से कफन मुझको पिन्हा दो ज़ैनब। फातिहा। आपसे इल्तमास से एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह तौहीद की तरफ फरमाकर मरहूम सैयद इंतज़ार हुसैन के रूह को इब्ने इसास रूह को साथ फरमा दे। इंतज़ार हुसैन इब्ने इसास हुसैन के रूह को साथ फरमा दे। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ सुम्मा सलात व सलाम व तहियत वल इकराम। मौलाना मौलुस्सक़लैन महबूब रब्बिल मशक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अलैहि तय्यबीन ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतहिम व शुजाअतहिम व सखावतहिम व हैबतहिम व तशहीम अजमईन मिन अरकम यौमिद्दीन अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी क़ुरानिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। क़ाल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वला तकुन अब्दा गैरका वलक़द जअलकल्लाहु हुर्रा। सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, फ़ज़ाइल भी हो गए और मसाइब भी हो गए। बहरहाल ज़िक्र मौला है, तबरुकन कुछ अर्ज़ करना है। बड़ी उम्मीद के साथ आपके दीवार में हाज़िर हुआ हूँ। तारीफ़ बहुत सुनी थी लेकिन मौका पहली मरतबा मिला है। बहरहाल देखते हैं कि समाते अब कितनी बेदार हैं। आप हमारा साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे। अज़ीज़ों, ये फ़र्श अज़ा, ये मजलिस ये जो फ़र्श अज़ा बिछा हुआ है, ये बका का फ़र्श है, अज़ा का फ़र्श है। आप ये ना सोचें
कि आप तन्हा बैठे हुए फर्श पर, अल्लाह जाने किसके पहलू में कौन आकर बैठा हुआ है, और जो हमारे बीच से चले गए हैं दुनिया से, उनकी अरवाहें आई हुई हैं। चमन से एक कली चली जाती है, दूसरी कली आकर के उससे खाना पूरी कर देती है, लेकिन जो बात उस कली में होती है, ये कली आके उस मकाम को नहीं ले सकती है। अजीज़ो, ये फ़र्श अज़ा, बका का फ़र्श, अज़ा का फ़र्श लाके तहसीन व अफराद कि जिन्होंने इस फ़र्श अज़ा का इनकाद किया और नूरी मखलूक़ात के साथ बैठने का शरफ़ हासिल हुआ। दस्तूर दुनिया ये है कि अगर आप किसी बड़े से मिलने के लिए जाइए, पहले आपको उससे पूछना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगी। जब परमिशन मिल जाएगी, इजाज़त मिल जाएगी, तो उसका मकाम अलग होगा और आपका मकाम अलग होगा। अगर भूले से जाकर के आप उसके पहलू में बैठ गए तो वो डांट देगा और आपको उठा देगा कि वो मकाम आपका अलग है, मेरा मकाम अलग है। आप जितना फ़ख्र कीजिए उतना कम है, इसलिए कि इस फर्श के ऊपर कायनात का सबसे बड़ा रसूल आता है, शहज़ादी आती हैं, मलाइका आते हैं, अंबिया आते हैं। अजीज़ों, इसलिए कि जो मौसूफ फरमाया है कि जो सांस, ये फ़र्श है क्या अजीज़ों है, इस फर्श पर बैठ करके जो आप सांस लेते हैं, उस सांस का कोई हिसाब नहीं होगा। अगर यही सांस आप जा करके बाहर ले तो हर सांस आपको मौत के करीब कर देगी, लेकिन यहां बैठ करके जो हाथ देंगे आप, उसका कोई हिसाब नहीं होगा। तो मौला फरमाते हैं कि खुद को कौन फरमा रहा है? वो फरमा रहा है जो कायनात का अमीर है, हल्लाल मुश्किलात है, फातह खैबर है, राकिब दोश पैगंबर है, हसनैन का बाबा है, मौलूद काबा है, कुल्ले ईमान है, मर्द मैदान है। क्या फरमा रहे हैं कि मौला कि खुद को किसी का गुलाम ना बनाओ, जबकि आपको अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया। अजीज़ों, मौला कायनात सिर्फ हमारे इमाम नहीं हैं, बल्कि पूरे नौए इंसानी के इमाम हैं। कोई अली को माने या ना माने तब भी इमाम हैं। क्या करें मौला कि खुद को किसी गुलाम न बनाओ, जबकि आपको अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया। अगर आप नजर बलागा का मुतालिया कर ले तो आपको ज़िंदगी जीने का सलीका मिल जाएगा, तरक्की करने का रास्ता मिल जाएगा। हमारे यहाँ क्या होता साहब, ले तो आए शोर ख़रीद करके, ला करके उसे अलमारी की ज़ीनत बना दिया। किताबें हमारी हैं, फ़ायदा कोई और उठा रहा है। किताबें हमारी हैं, फ़ायदा कोई उठा रहा है। तो क्या करेंगे? खुद को किसी का गुलाम ना बनाओ। अब जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, तारीख पढ़ेंगे, तो बड़े बड़े बादशाहाने वक्त इसी आरजू में रहते थे कि कैसे भी हमारी रसाई दरे अहले बैत तक हो जाए, ये मुझे अपना कह दे तो हम यहाँ भी आज़ाद और हम वहाँ भी आज़ाद। और इससे बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती है। हुर इब्न रियाही कोई आम इंसान नहीं था, हाफिज़ कुरान हुर था, 70 बरस का हुर था, नमाज़ें रसूल पीछे पड़ी थी, खाने काबा का तवाफ रसूल के साथ किया था, और सहाबियों का तबका हुर के साथ था, यजीदी फौज का कमांडर था, नेज़े हुर के पास थे, असलहे हुर के पास थे, तेगे हुर के पास थी, लेकिन सब कुछ होने बावजूद भी हुर बेचैन था, हुर परेशान था। इधर प्यासी प्यास है, भूखी भूख है, चंद अफराद हैं, लेकिन सबके सब मुतमईन हैं, सबके सब मुतमईन हैं। इधर लश्कर है, नेज़े हैं, असले हैं, तेग है, तलवार है, पानी है, शिकमशेर है, लेकिन सबके सब बेचैन हैं। हुर निकला 1 घंटे के लिए, कहाँ से? फौज यजीद से। कहाँ आया? हुसैन पर क्या कहता है? ए फातिमा के लाल, क्या मेरी खताएं माफ हो सकती हैं? हुसैन ने यह नहीं कहा तूने मेरा रास्ता रोका। हुसैन आगे बढ़े, हुर को उठाया, एक जुमला कहा, हुर तू यहाँ भी आज़ाद है, तू वहाँ भी आज़ाद है।
तो बोले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अज़ीज़ मोहतरम, ये जो आले मोहम्मद है ना, ये किसी का रखते नहीं हैं। सब कैसे खर्च करेंगे, कहाँ से क्या करेंगे, कैसे क्या होगा। हम और आप एक दूसरे को कर्जा दे सकते हैं और इंसान लेता है, मजबूरी आई कर्जा ले लिया, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो अल्लाह को कर्जा दे। अल्लाह को कोई कर्जा दे, इंसान दे सकता है। हमारे और आपके छठे में शायद फरमाया है कि जो भी नामे हुसैन पर एक दिरहम खर्च करता है उसने गोया अल्लाह को मकरूज किया है। इसमें क्या आपकी अजमत क्या है, हमारा मर्तबा क्या है। आप फख्र कीजिए कि कम से कम हमारा पैसा नामे हुसैन पे खर्च हो रहा है। ये हमें देते हैं, हम खर्च कर रहे हैं, तो लोग परेशान हैं। तो अज़ीज़ मोहतरम, जो भी इन तक आ गया वो कामयाब हो गया, यहाँ भी आज़ाद और वहाँ भी आज़ाद। एक रवायत पढ़ूंगा, उसके बाद मसाइल पढ़ दूँगा। अगर मुतवज्जह रहेंगे इंशाअल्लाह तो शायद कोई नई बात हो। मुल्क हबश में एक बादशाह था जिसका नाम अश्कबोस था। उसका एक बेटा था फजल और उसका एक था भतीजा फत्ताह। दरबार सजा हुआ था, वज़रा कुर्सी बैठे हुए थे। उसी असना में फत्ताह दरबार में आया भतीजा, आ करके अश्कबोस से उसकी बेटी का रिश्ता मांगा। जैसे रिश्ता मांगा, बादशाह था, फौरन पलटा। तो तुम मालूम है कि जब रिश्ता कहीं तय होता है तो देखते ये है कि लड़का लड़की के मिजाज का है कि नहीं, लड़का मालदार है कि नहीं। अच्छा, हमारे ये होता है, रिश्ता आता ना, पहला सवाल पढ़ा लिखा कितना है, दूसरा सवाल करता क्या है, मकान अपना है कि नहीं है। एक जनरल बात है। हमसे नहीं पूछता ये, चाहे वो अमीर बाप हो चाहे गरीब बाप हो, हर बाप से कहता है लड़का करता क्या है, मकान अपना है कि नहीं है, और पढ़ा लिखा कितना है। कि मेरी बेटी है शहजादी, तुम्हारे पास न तख्त है, न ताज है, न हुकूमत है, न जाओ हशम है, और मेरी बेटी है शहजादी। जैसे ही अश्कबोस ने फत्ताह को जवाब दिया, बादशाह था, जैसे ही फत्ताह ने उसके जवाब को सुना, फत्ताह पलटे का चचा, जिस तख्त पर आप बैठे हुए हैं यह तख्त किसका? आपने मेरे बाप के ऊपर लश्करकशी करी, जो कुछ मुझे मिलना चाहिए था उस पर कब्जा आपका। तो मेरे पास न तख्त है, न ताज है, न हुकूमत है, न दौलत है, न जाओ हशम है। जैसे ही बड़े दरबार में अश्कबोस को फत्ताह ने जलील किया, बादशाह था, पलटा, कहा ठीक है हम शादी कर देंगे, लेकिन एक शर्त है। का शर्त क्या है? का मदीने मुनव्वरा में एक रसूल मबूस हुआ है, इस्लाम सीने के बल बैठ गया है, यानी मजबूत हो गया है, और मैं नहीं चाहता कि इस्लाम फैले। जब भी मेरे लश्कर ने हमला किया तो मुसलमानों की फौज से एक सिपाही निकलता है, अल्लाह जाने उसमें कितनी हैबत है, कितनी ताकत है, कितना रौब है, कितना दबदबा है, कितना जाओ हशम है, जिसे देख करके लश्कर भाग जाता है। का काम क्या है? का जाओ उसका सर लेकर के आओ, मेरी बेटी की महर की कीमत होगी। अब फत्ताह कहते हैं उसकी पहचान क्या, शनाख्त क्या? का उसे नबी का वसी कहते हैं। अब जुमला कहूं कि हबश में बैठा हुआ बादशाह यह जानता है जिससे लश्कर भाग सकते हैं वो कोई और नहीं है, अबू तालिब का खून है। वो कहता है कि जिसे देख करके लश्कर भागते हो और उसको तनहा जाओ सर के लिए? का नहीं, तुम तनहा नहीं जाओगे। फिर का फजल को साथ ले लो, और फजल ने एक लश्कर को मुरत्तब किया है, तैयार किया है, जिसकी तादाद 1200 है, उसे साथ ले लो,
कहा ठीक है मैं लेके आता हूँ। देखिए आले मोहम्मद समझना बहुत आसान नहीं है। पहले दुनिया समझे कि सलमान क्या हैं, कंबर क्या हैं, मिक़दाद क्या हैं, फ़िज़्ज़ा क्या हैं। जब तुम इन्हें समझ नहीं पा रहे हो और चले हो अली समझने के लिए, अब ये सब चले रास्ते की सोबतें बर्दाश्त करते हुए, ज़हमतें उठाते हुए, तकलीफ़ें उठाते हुए करीब पहुँचे मदीने के जो सरहद थी। का यार रुक जाओ, ख़याम लगा दिए जाएं। ख़याम लगा दिए गए का कुछ सिपाही लग जाए पैरे पर और कुछ आराम कर ले। इधर फत्ता ने हुक्म दिया, ख़याम लगा दिए गए, कुछ सिपाही लग गए पैरे पर, कुछ चले गए आराम करने के लिए। इधर फौज से फजल और फत्ता और कुछ सिपाही चुनिंदा जिसे कहते हैं ब्लैक कमांडर, वो निकले। आने के बाद उस रास्ते पे खड़े हुए जो रास्ता मदीने को जाता था और आता था, जिसे शहरा कहा जाता है। जाके खड़े क्या देखा कि मदीने की समत से एक शख्स चला रहा है, दोस्त पे बेलचा रखे हुए है, चेहरे से नूर साते हैं, हैबत बनाए ले रही है, सखावत जोश मार रही है। जैसे इसकी निगाह पड़ी, ये कहता है कि ऐ मर्द बुजुर्ग जरा मेरे करीब आइए। इसने आवाज दी, वो शख्स करीब आया। कहा आपने मुझे बुलाया? कहा किसने बुलाया, क्यों आए हो, मकसद क्या है? कि ये बताओ तुम आ कहां से रहे हो? कि मदीने से। कि इस मदीने में कोई रसूल मबूस हुआ है? कि मबूस हुआ है। कि इस्लाम सीने के बल बैठ गया है? कहाँ बैठ गया है। कि उसका कोई वसी भी है? कहाँ वसी भी है। कि उसकी शनाख्त क्या है? ये बताओ कि उस वसी का इस शहर में रोब कैसा, दबदबा कैसा, हैबत कैसा। अजीज मोहतरम फत्ता पूछ रहा है, अली बता रहे हैं उसका रो मुझ जैसा, उसकी हैबत मुझ जैसी, उसका दबदबा मुझ जैसा। मौला कहते क्यों नहीं है? उसकी आंखें ऐनुल्लाह, उसका चेहरा वजहुल्लाह, उसकी ज़बान लसानुल्लाह। क्या बता तुम पूछ करो क्या? ये बताओ कि तुम ये सब जंग करोगे क्या? तुम्हारा मकसद क्या है? कब वादा करिए, अगर मैं अपने मकसद को आप पे जाहिर कर दूं तो आप किसी से बताएंगे नहीं। अली ने कहा मैं वादा करता हूं। कहा नहीं वादा करिए। तो मैं वादा करता हूं। नहीं वादा करिए। जब 3 मरतबा फत्ता ने इकरार लिया अली से, तो ये कहता है कि मुझे अरब की जबान पे भरोसा नहीं। जैसे इसने जुमला कहा, एक मरतबा कायनात के अमीर की पेशानी पे बल पड़ गए। क्या बकता है, हम पे शक करता है। याद रखना, जब हमारी जबान हरकत करती है तो लोहे महफूज का मुकद्दर बन जाता है। तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर बताओ आए किस लिए? कि हम नबी के बसी का फल लेने के लिए आए हैं। अली कहते हैं ये बताओ, नबी के वसी के सर के खातिर तुम्हें जंग करनी पड़े? तो फत्ता कहता मैं आमादा हूँ, जंग करूँगा, लेकिन नबी के वसी का सर लेके जाऊँगा। फिर मौला फरमाया कि अगर लश्कर पूरा कत्ल कर दिया जाए कि तब भी उम्मीद रखेंगे कि नबी के वसी का सर लेकर के जाएं। कि अगर नबी का वसी बगैर जंग किए हुए सर दे दे, कैसे अच्छी बात क्या है? कि फत्ता सुन, तू अपनी जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी कर ले, नबी का वसी अपने आप सर दे देगा। अब दुनिया समझे कि अली की सर की कीमत क्या है। अल्लाह की उलूहियत है, नबी की नबूवत है। तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर और नहीं, हम कलम नहीं आए हैं, हम सर लेने के लिए आए हैं। और क्यों ना हो आपसे ज़ुराज़माई कर ली जाए और आपकी ताकत से नबी के वसी की ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। मौला मुस्कुराए, कहा ठीक है बताओ, जंग असलहे से करोगे या बगैर असलहे करोगे? का असलहे से। इधर फत्ता मैदान में आया, इधर अली मैदान में आए। अली आगे बढ़े, पढ़ के पकड़ा, ज़मीन से उठा ला, फिर रख दिया, फिर उठाया, फिर रख दिया, फिर उठाया, फिर रख दिया।
अब इसे शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं तेजी से निकला नहीं था, अली ने निकलने का मौका दिया था। अब ये निकलने के बाद इसने नेज़ा उठाया, मजदूर ने बेलचा उठाया, इसने नेज़े के वार किया। अली ने वार नहीं किया, नेज़े के वार को बेलचे पे रोका, नेज़ा टूटा। अली आगे बढ़े, पटके को पकड़ा, जमीन से उठाया, एक जुमला कहा, फत्ता मुझे तेरे अंदर अलामत मोमिन नजर आती है। आप जो देखा है सुने, कदमों पे गिर पड़ा, का उठो, का नहीं, आप ही नबी के वसी हैं, आप ही नबी के वसी हैं। का उठो फत्ता, का नहीं मौला। पर 3 शर्तें। का शर्तें क्या? का पहली शर्त मुझे कलमा पढ़ाइए, दूसरी शर्त अपनी गुलामी में ले लीजिए, तीसरी शर्त अपने से कभी अलग ना करिएगा। जब फत्ता ने 3 शर्तें रखी, अली आगे बढ़े, बाजू को पकड़ा, जमीन से उठाया, एक जुमला कहा, फत्ता तूने अपनी 3 शर्तें रखी तो मैं अली तुझे एक लक़ब दे रहा हूं, कयामत तक मेरी सारी कौम तुझे कंबर के नाम से पुकारेगी। तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पारा। देखिए, नारा हमारी जान है, हमारी शान है, हमारी पहचान है। मौला के पास भी तलवार है, हमारे पास भी तलवार है। जो उनके पास तलवार है वो लोहे वाली है, हमारे पास जो है वो नारे वाली है। जब वो चलती थी तो नस्लें देख के चलती थी, और जब हम नाम लेते अली का तो शक्ल मतलब कि मुनाफिक कौन है, मोमिन कौन है। इसलिए अजीजों की, इसलिए हर एक बस की बात भी नहीं है कि ये ना लगा सके। क्यों? इसलिए कि खूने रगे हयात बहाया न जाएगा, तुमसे मेरे हुसैन पे रोया न जाएगा। इश्क़े अली में माँ की तहारत की शर्त है, नारा अली का सबसे लगाया न जाएगा। इसीलिए कि अजीज़ों फरमाया है कि हमारी फजीलत सुनो तो तुम्हारा चेहरा मिसले गुलाब के खिल जाए, अगर ना खिले तो फिर देखना माँ का किरदार कैसा है। अली से मोहब्बत वही करेगा जिसकी माँ नेक होगी, बाप एक होगा। तो पहला मोहम्मद वाले मोहम्मद पारा। अब इजाज़त फत्ता ने कलमा पढ़ा, देखा फजल ने आगे बढ़े, कलमा पढ़ लिया। अब देखा लश्कर ने, सब के सब मुसलमान हो गए। चले अली, आगे आगे अली, दाएं कंबर, बाएं फजल, पीछे लश्कर। इधर पैगंबर इस्लाम है, मस्जिद नबवी है, रसूल खुतबा दे रहे हैं, असहाब समाज फरमा रहे हैं। उसी असना में पैगंबर इस्लाम कानों में घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई पड़ी। कहा देखो लश्कर कहाँ से आ रहा है। असहाब देखा, कहा या रसूल अल्लाह, अली मजदूरी करने गए थे और लश्कर के चले आ रहे हैं। देखा अली अपने मकसद को आप पर भी जाहिर नहीं करते हैं। उन्हें मौका मिल गया बोलने का, अली अपना मकसद आप जाहिर नहीं करते हैं। खामोश, अभी अली आ रहे हैं, उनसे पूछ लेना। अली चले जी तो करीब आए। दुनिया हम पे ऑब्जेक्शन करती है, एतराज़ करती है, किसका कलमा पढ़ते हो, किसी मजदूर कलमा पढ़ते हो, किसी बादशाह कलमा पढ़ा होता, किसी शहंशाह कलमा पढ़ा होता, किस मजदूर का पढ़ते हो। याद रखिएगा, अली मजदूरी नहीं करते थे, वो जरिया था उन तक इस्लाम पहुंचाने का, जिसकी एक दिन की मजदूरी 1200 के मुसलमान करे, उसे अली कहते हैं। तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर करीब या रसूल अल्लाह, ये फत्ता, ये फजल। रसूल ने देखा, रसूल मुस्कुराए, क्या कहा, फजल
तुम मुल्क हबश वापस जाओ और जा करके इस्लाम की तबलीग करो। रसूल ये नहीं कहा बम बांधो उड़ा दो, जाके कत्ल कर दो, उन्हें मार दो, वो हमारा मजहब नहीं है, वो इस्लाम नहीं है। जो दूसरे को कत्ल करे, दूसरे को तकलीफ पहुंचाए, वो और मजहब होगा अजीजों। जैसे ही रसूल ने कहा कि फजल तुम वापस जाओ मुल्क हबश और जा करके इस्लाम की तबलीग करो। इस आवाज़ सुना कंबर ने, जाके छुप के पीछे करके, छुप के पीछे अली के, अरे देखा कंबर छुप क्यों रहे हो, बाजू पकड़ा का सामने आओ, ये बताओ तुम छुपे क्यों थे। का चुप इसलिए गया था कि रसूल ये ना कह दे कि कंबर तुम भी साथ जाओ, कंबर तुम भी साथ जाओ। अली मुस्कुराए का कंबर याद रखना यहां वादा एक मोहम्मद करता है, निभाते सारे मोहम्मद हैं। चल दिया जो फजल पर ही पहुंचे हबश के, लश्कर रोक दिया, वहां से भेजा एलची कि जाओ जाके मेरे बाप से कहना कि उनका बेटा वापस आ गया और कामयाब पलटा। दरबार सजा हुआ था, अशबोस तख्त पर बैठा हुआ था। उसी असना में एलची पहुंचा फजल का, कहाँ से आए हो और किस लिए आए हो, क्या पैगाम लाए हो। कहा हम फजल के एलची हैं। पैगाम क्या है, का पैगाम ये है जाके मेरे बाप से कहना कि उनका बेटा कामयाब पलटा। और ये बड़ा खुश हो गया कि लगता है कि मेरा बेटा नबी के वसी का सर ले आया है। कि मेरे बेटे का इस्तकबाल शाही अंदाज में करो, आम घोड़े नहीं अरबी घोड़े, उनके ऊपर यमनी चादरें, उनके ऊपर याकूत। इधर लश्कर चला इस्तकबाल के लिए, करीब पहुंचा फजल के, देखा कि क्यों आए हो और किस लिए आए हो और ये क्या लेकर के आए हो। का ये अरबी घोड़े, का इनके ऊपर क्या यमनी चादरें, का इसके ऊपर क्या याकूत। फजल पीछे हटे, का ये सब नजीस है, इसे वापस ले जाओ। मैंने उस अली के हाथ पे कलमा पड़ा है जिसने दुनिया की दौलत को 3 मर्तबा तलाक दिया है। तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सब नजीस है। अब देखा लश्कर ने माहौल बदला हुआ है, लश्कर पलटा, आगे लश्कर पीछे फजल अंदर आया। क्या बात है कि सरकार वो कुछ कबूल नहीं करते हैं और कह रहे सब नजीस है। अश्क बहुत तक से उठा, आग बगौला। उसी असना में फजल लश्कर दरबार में दाखिल हो गया। जिसे देखा इसने कहीं ना कत्ल कर दो। अल्लाह रे बुग़्ज़ अली, जब सगी औलाद, सगा बाप मामला आ गया मोहब्बत और नफ़रत का, तो सगा बेटा से रिश्ता टूट सकता है। तो फिर मुंह बोले कितने भी हो जाएं, कहीं ना कत्ल कर दो। वो लश्कर जो साथ गया था फजल के, सब ने तलवारें बाहर निकाल ली। एक जुमला कहा, अश्क बोस जल्लाद से कह दे तलवार बाहर ना निकाले। मैंने उस अली के हाथ पे कलमा पड़ा है जो अपने सर को तेली पे लिए हुए नबी के खातिर फिरता है। अब देखा जाए माहौल बदला हुआ है। बादशाह दिमाग चलाया कि ठीक है फजल, जब तुमने इस्लाम कबूल ही कर लिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब किसी के दरबार में जाते हैं तो वहाँ कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कानून होते हैं जिन्हें मानना होता है, जिन्हें फॉलो करना होता है। कि क्या कानून है, कि जब किसी के यहाँ जाते हैं दरबार में तो असले उतार देते हैं, सर को झुका लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं कि अगर ये बात है तो ठीक है। फजल ने इशारा किया, लश्कर बाहर निकला, जिसके पास जो कुछ था सब उतार दिया। आगे आगे फजल, पीछे लश्कर, सर झुकाए हुए, आंखें बंद किए हुए। अब देखा इसने अशबोस ने मौका अच्छा है कि इन सबको कैदी बना लिया जाए। सबके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। अश्क बहुत मुस्कुरा रहा है और क्या कहा फजल, अब देखते हैं किसमें कितना दम है। जुमला कहूं,
जालिम जब भी ताकतवर बनता है तो कैदी पर ही बनता है। जब भी तो ठीक है, न तू दूर, न तेरा दरबार दूर, न मैं दूर, हम भी देखते हैं कि जल्लाद किधर है, फजल को कत्ल कर दे। जल्लाद आगे बढ़ा, तलवार निकाली, करीब हुआ फजल के, शेर आगे फजल से करीब होने वाला था। एक मतलब फजल ने मदीने का रुख किया कि या अली अदरिकनी। अभी बात मुकम्मल न होने पाई थी कि उसी दरबार में एक नूर वाली हमारी उतरी, उससे दो शख्स निकले, हैबत नूर की थी कि उनके नूर की हैबत से हथकड़ियाँ टूट गई, बेड़ियाँ टूट गई। कि ये है कौन, थे कहाँ, चले कब? कि ये नबी के वसी थे मदीने में, चले उस वक्त जब मैंने इन्हें बुलाया था। कि मुझे इनकी तलाश थी तो अच्छा हुआ खुद ही आ गए हैं। कि ठीक है, देखते हैं तलाश किसकी किसको होती है, हम भी देखते हैं। कि मैंने सुना है कि ये मौजा दिखाते थे। कि थे नहीं, दिखाते हैं, क्या देखेगा? कि हम जब जाने कि याकूत रखा हुआ इशारा करें चश्मा जारी हो जाए इससे। अजीज़ो, अली की वज़ाहत है कि अली सिवाय जंग के जुल्फ़कार साथ नहीं रखते थे। और जंग खंदक इस बात की गवाह है, जब पैगंबर नाज़िल पड़ी थी खैबर में, तो कंबल जाओ घर से मेरी जुल्फ़कार लेकर के आओ। जुल्फ़कार निकाली, हल्का सा इशारा किया, चश्मा जारी हो गया। अब ये कहता है कि पानी पी सकता हूं। मेरा मौला मुस्कुराया, कहा सुन अश्कबोस, तुम वो हो कि पानी पर कब्जा करने के बाद पानी बंद कर देते हो। हम वो हैं कि कब्जा हमारा होता है, पानी सबके लिए होता है। आगे बढ़ा, चुल्लू पानी लिया, होठों से लगाया, जाके महसूस किया, एक जुमला कहा कि इतना कड़वा पानी मैंने कभी पिया ही नहीं था। इससे पहले कि मेरा मौला बोले, बेटा बोल दिया, क्या बकता है? मेरे मौला के मौजूदे का पानी और कड़वा हो जाए? का फजल तुम पियो। फजल आगे बढ़े, चुल्लू में पानी लिया, होठों से लगाया, जायका महसूस किया, एक जुमला का, मौला इतना मीठा पानी मैंने कभी पिया ही नहीं था। बाप ने पिया तो कड़वा, बेटे ने पिया तो मीठा। हसब एक है, नसब एक है, खून एक है, बाप एक है, बेटा एक है। एक पी रहा तो कड़वा, दूसरा पी रहा तो मीठा। नहीं, यूं कहा जाए, एक ने पिया दिल में बुग़्ज़ रखकर तो कड़वा लगा, एक ने पिया दिल में बुग़्ज़ रखकर तो कड़वा लगा, दूसरे ने पिया दिल में इश्क रखकर तो मीठा लगा। ये है दुनिया का पानी। अली कौन है? अली है साक़िए कौसर। अब अगर कोई रसूल से रिश्ता जोड़ करके कौसर तक पहुंच गया तो मेरा मौला जान देकर पहचान लेगा कौन इश्क करने वाला आया है, कौन बुग़्ज़ रखने वाला आया है। तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहा नहीं, हम मौजूदा नहीं मानते, इन्हें घेर लो, आज बच के जाने ना पाए। वो जुल्फ़कार जो निकली थी मौजूदा के लिए, अभी अंदर नहीं गई थी, तलवार चलना शुरू हुई, सर उड़ना शुरू हुए। अब देखा अश्कबोस ने लश्कर मारा जा रहा है, सर उड़ रहे हैं, खून बह रहे हैं, लाशें गिर रही हैं। सोचा हम निकलना बैक डोर से। ये जैसे भागा, वो अली जिसकी निगाहें मैमना पर, मैसरा पर, कल्बे लश्कर पर, जैसे ये भागा, अली आगे बढ़े, पड़के का पकड़ा, कहा तू कहाँ जा रहा है? सारा खेल तो तेरा चार का पकड़ा, जमीन से उछाला, तलवार लगाई, दो हिस्सों में तकसीम हो गया। फजल आगे बढ़े, कहा मौला यह इसी का हकदार था, मुझे काफिर बाप पसंद नहीं है। बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुछ लोगों ने कलमा पढ़ा का फजल आज से यहां के तुम हाकिम। अली ने फजल को
तख्त बिठाया, सर पे ताज रखा। जैसे ही फजल को हाकिम बनाया, कहा मौला वो कंबर कहाँ है, फत्ता कहाँ है? कहा कंबर सामने आओ। कंबर सामने आए। बताओ क्यों बुलाया फजल? कहा कल तुम मेरे बाप के दरबार में आए थे और तुमने मेरी बहन का हाथ मांगा था, रिश्ता मांगा था। तो मेरे बाप ने कहा था न तुम्हारे पास तख्त है, न ताज है, न हुकूमत है, न जाओ अशम है, न लश्कर है, न खजाने हैं। तो तुमने ये कहा था कि जो कुछ मेरा है कब्ज़ा तेरा है। तो मैं चाहता हूँ फजल, मैं चाहता हूँ कंबर, ये तख्त ले लो, ये ताज ले लो, ये हुकूमत ले लो। नहीं पहुँचे आप। ये तख्त ले लो, ये ताज ले लो, ये हुकूमत ले लो, जाओ हशम ले लो। जब तक फजल काफिर था तब तक सब कुछ अपना समझ रहा था, लेकिन जैसे अली का शिया हुआ, क्या कह रहा है? तख्त ले लो, ताज ले लो, हुकूमत ले लो, जाओ हशम ले लो। कंबर ने, फजल ने एक पैगाम दिया कि शिया किसे कहते हैं? शिया उसे कहते हैं जो अमानत में खयानत न करे। तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पारा। शिया किसे कहते हैं? जो अमानत में खयानत न करे, हाथ पहुंचाए हकदार तक। हमारे यहाँ क्या है? कहने बड़े हम अली के शिया हैं, अली के चाहने वाले हैं, बड़े दम भरते हैं, मौला के मानने वाले। ये कमाल ये नहीं है कि हम कहें हम अली के शिया हैं। कमाल तो जब है मेरा मौला का कि ये मेरा चाहने वाला है। हमारा किरदार क्या है? इसका पाया उसका पाया, जिसका पाया उसका ले लिया, यतीम का, बेवा का, गरीब का, जिसका पाया सब मार दिया। भाई का भाई मार रहा थी। तो आज जाइए आप, आज से 20 साल पीछे जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं वो हम जानते जाते हैं कि आज से 20 साल पहले घर में एक आदमी कमाता था और 10 लोग खाते थे और कोई परेशान नहीं था। आज क्या है? आज 4 कमा रहे हैं, सब के सब परेशान हैं। वजह क्या है? हमारे दरमियान से मोहब्बत ख़त्म हो रही है। पहले घर में कोई आता ना मेहमान, तो मेहमान तो 10 दिन रुकता था, 20 दिन रुका और सब खुश। देखिए बात सच है लेकिन बात कड़वी है, बुरी लगे माफ़ करिएगा। और जब ज़्यादा था ना तो सब छोड़ने आते थे और घर में जो कुछ था उसे बांध देते थे, भैया से ले जाओ, बच्चे खा लेंगे, ये हो जाएगा। आज माहौल क्या है? मेहमान घर में आया, बेचारा सही बैठ नहीं पाया, पसीने भीगा हुआ है, अभी कुछ कह नहीं पाया। खैरियत तो है, कैसे आ गए हो? खैरियत तो है, कैसे आ गए हो? कब जाओगे? सही से बैठ नहीं पाया, आपने पानी नहीं पिलाया। पहले जब बुजुर्ग फैसला कर देते थे वो आखिरी फैसला होता था। आज क्या है? 4 बेटे 4 रंग के, 4 बेटे 4 फैसले अलग अलग हैं। हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। देखिए शिया किसे कहते हैं चीज़ों हैं और मुहिब किसे कहते हैं। शायद मैंने बात सुनी हो, फिलहाल मेरा मुझे टकरा मैं बात कर दूँ कि कमाल ये नहीं, हमने कहता कमाल ये नहीं कि हम कहें कि हम शिया हैं, बल्कि मेरा मौला का ये मेरा चाहने वाला है। मौला पर शख्स आया बात रोकते हुए, कहा अली मैं आपका शिया, आपका मुहिब, आपका चाहने वाला। अली ने देखा, कहा तुम्हें चाहने वाला नहीं है। कहा मौला में तो कमी क्या है? मैं आपका चाहने वाला हूँ, आपका मुहिब हूँ, आपका आशिक हूँ। अली कहा कूफे में है उस पर, और उसमें बड़े शिया थे कूफे में, चाहते हाथ पकड़ दिखाते दो, शिया ऐसा होता है, शिया ऐसा होता है। लेकिन अली ने कूफे के किसी शिया नहीं दिखाया, जानते थे गद्दार हैं, गद्दारी करेंगे बाद में। उस शख्स का हाथ पकड़ा, लेकर मदाइन आए, का देख याद रखना वो सामने दुकान है वहां जाना और जा करके सलाम करना,
लेकिन याद रखना, उसने बताना कि मेरे साथ में अली भी आए हैं। तब तो मतलब मेरा मुहिब कैसा होता है, मेरा शिया कैसा होता है। उस वक्त चला, बड़ा सजा हुआ था, दुकान सजी हुई थी, करीब के कस्साब के सलाम किया। जैसे उस सलाम के कस्साब को, कस्साब ने उसके सलाम का जवाब दिया और एक जुमला कहा, भाई ये बता क्या तू कूफे से आ रहा है? तो वो कहता है कि आपने कैसे पहचाना? कि तेरे बदन से मेरे मौला की खुशबू आ रही है। कि भाई ये बता क्या तूने मेरे मौला को मुसाफा भी किया, ज़ारत भी चेहरे करी? उसने कहा मैंने मुसाफा भी किया, चेहरे ज़ारत करी है। अब सुनिए कस्साब क्या कर रहा है। इस कस्साब ने अभी अली को देखा नहीं है, लेकिन मोहब्बत कर रहा है। कब भाई अगर याद हो तो तेरे हाथों को चूम लूं। क्यों? इसलिए कि इन हाथों ने मेरे मौला के हाथों को मस किया। इजाजत हो तेरी आंखों को चूम लूं। क्यों? कि इन आंखों ने मेरे मौला के चेहरे की ज़ियारत करी है। कब भाई मैं चाहता हूँ, दो रवातें हैं। एक रवात यह है कि उसने गोश्त मांगा और दूसरी रवात यह कस्साब ने कहा भाई मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे घर में एक शब के लिए मेहमान हो जा। तो ये कहता है मैं तनहा नहीं हूँ, मेरे साथ में एक और शख्स है। तो कस्साब कहता है बताओ वो भी अली का शिया है? वो भी अली का शिया है? कहाँ वो भी अली का शिया है? कि जाओ उसे भी लेकर के आओ। कस्साब और मौला वो शख्स तीनों घर में गए और कोई ये कहेगा साहब कि उसने उसके बदन से अली खुशबू महसूस कर ली और अली नहीं पहचान पाया। अली ने को दिखाना था कि दो शिया कैसे किसे कहते हैं और मुहिब किसे कहते हैं। घर पहुँचे कुछ महीने बाद उससे बीबी से कहा देखो आज बड़े मोहतरम मेहमान आए हैं और ऐसा खाना बनाना कि न इससे पहले कभी खाया हो और न इसके बाद कभी खाएं। मौला और वो शख्स जा के हुजरे में बैठ गए। इतने में मुखबिरी हो गई, आज तो बड़ी आम है, आज जासूसी बड़ी आम हो रही है। गैर नहीं करते हैं बल्कि अपने अपने की मुखबिरी कर रहे हैं। का कौन? का हम। खैरियत? का मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में दो शियाने अली आए हैं। का आए तो हैं, बात क्या है? का बादशाह हुक्म है उन्हें कत्ल करके उनका खून लेकर के आओ। उन्हें बड़े मोहतरम मेहमान है, मुझसे पैसे ले लो, कुछ और ले लो। का नहीं नहीं, बादशाह हुक्म है, खून लेके जाना है। इधर इसरार बढ़ रहा, इधर इनकार बढ़ रहा। इसरार और इनकार बढ़ता रहा। एक मतलब उसने कहा ठीक है तुम्हें खून ही चाहिए तो मेरे दो बेटे हैं, उन दोनों को ज़िबा कर दे और खून लेकर चला जा। सिपाहियों ने उसके दो बेटे ज़िबा कर दिया, खून लेकर चले गए लेकर के। अज़ीज़ मोहतरम, माँ का दिल था तड़पा, रोना चाहा। का खामोश, जब तक ये मोहतरम मेहमान मेरे घर में हैं उस वक्त तक तो रोना नहीं, जब ये चले जाएं तुझे अख्तियार है। अब मेरा सवाल पूरे मजमे से है, मुझे बताइए कि उस माँ ने कैसे खाना बनाया होगा जिसकी निगाहों के सामने उसके बच्चों के लाशें रखे हुए हों। जिस माँ के सामने बच्चों लाशें रखे हुए हों वो खाना कैसे बनाएगी? बैरकैफ खाना तैयार हुआ, दस्तरखान लगाया गया, खाना चुना गया। वो हुजरे में गया कि भाई बिस्मिल्लाह। मौलाए कायनात वो शख्स आकर बैठ गए। लाखों सलाम उस अली की जात पर। अबू तुराब ने तुराब पर बैठ करके लोहे महफूज का सीना चाक करके पूरे मंजर को देखा और एक जुमला कहा, भाई ये बता कि तेरे घर में कोई बच्चे नहीं हैं? कि बच्चे तो हैं, वो खेलने गए हैं, आप खाना खा लीजिए, बच्चे आ जाएंगे। मेरा मौला मुस्कुराया, कहा नहीं, मेरा दस्तूर यह है कि मैं जिसके घर में मेहमान होता हूं खाना बच्चों के साथ खाता हूं। कहा नहीं, आप खाना खा लीजिए, बच्चे आ जाएंगे। इधर इसरार बढ़ रहा, इधर इनकार बढ़ रहा। एक मर्तबा कस्साब की पेशानी पे बल पड़ गए कि अगर यही बात है तो आप खाना खा भी नहीं सकते। कस्साब हुजरे में गया, लाशें उठाई, ला के सामने रख दी और कहता कि अब अगर खाना खा सकते हो तो खाना खा लो। मेरा मौला मुस्कुराया कि अगर खाना खाऊंगा तो इन्हीं के साथ खाऊंगा।
अगर खाना खाऊंगा तो इन्हीं के साथ खाऊंगा। अली आगे बढ़े, ठोकर मारी, बच्चे जिंदा हुए, कुछ बोलते नहीं हैं। कभी बाप को देख रहे हैं, कभी मौला को देख रहे हैं। कब मेरे लाल क्या देख रहे हो? ये अली के शिया हैं, ये चाहें तो कायनात पढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चे कुछ बोलते नहीं हैं। कभी बाप को देख रहे हैं। एक मर्द बच्चे गोया हुए, कब बाबा जहां से मैं आ रहा हूं वहां पर भी यही थे, यहां पर भी यही है। तो बोले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बाबा जहां से मैं आ रहा हूं वहां पर भी यही थे, यहां पर भी यही हैं। जैसे उसने सुना, कब बाबा इनका नाम वहां पे अली था, यहां क्या है मुझे नहीं मालूम। अब सुना कसाब ने जाकर के कदम पकड़ लिया, मौला मेरे घर में। मैंने क्या कहा था? कमाल ये नहीं है कि हम शिया अली के हैं, कमाल जब ये मेरा चाहने वाला है। कहा सुन, मैंने तेरे बाप से वादा किया था कि तेरे घर में एक बेटा पैदा होगा, वो मुझसे मिलने नहीं बल्कि मैं उससे मिलने के लिए आऊंगा। किरदार समझ लीजिए कि अली खुद मिलने के लिए हमसे आए। तो अजीजो फजल को हाकिम बनाया कि कम्बर आंखें बंद करो, आंखें बंद करी। फिर वही मस्जिद नबवी, रसूल खुतबा दे रहे हैं, असहाब समात फरमा रहे हैं। उसी असना में कम्बर जाकर के असहाब भी बैठ गया करके। उधर अली रसूल सरकार वहाँ ये हुआ था, वहाँ ये हुआ था, वहाँ ये हुआ था, अली बता रहे हैं, रसूल सुन रहे हैं। असहाब को चैन नहीं पड़ा। कम्बर कहाँ गए थे? कहा हबश गया था। कहा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, हबश का महीनों का रास्ता, तुम अभी गए और अभी आ गए। और नए नए मुसलमान हवा में उड़ने लगे, नए नए मुसलमान हवा में उड़ने लगे। हमें देखो, हम मक्के में ईमान लाए, मदीने तक आ गए, कभी हमने सफर नहीं किया हवा का, और तुम नए नए मुसलमान। अली ठीक है, अली कुल्ले ईमान है, मर्द मैदान हैं, हसनैन बाबा हैं, लेकिन तुम नए नए मुसलमान। कमरे का तो आहिस्ता बोलो। नबी और अली गुफ्तगू कर रहे हैं, और नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं। नया मुसलमान था, इतना जानता था, नया मुसलमान था, इतना जानता था कि नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करते हैं। वो कैसे मुसलमान थे? नबी के पास बैठ करके भी अपना जैसा कह रहे थे। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। कहाँ गए थे? हबश गया था। कहाँ गए थे? कहा अच्छा ठीक है, बाहर निकलो। आगे आगे अली का दीवाना, पीछे पीछे पूरी सहाबियत। कम्बर आए मस्जिद के बाहर। कहा अब पूछो, क्या पूछते हो? कि कहाँ गए थे? कहा हबश गया था, हबश गया था, हबश गया था। कयामत तक यही कहता रहूंगा, इसलिए कि मैंने कलमा अली के हाथ में पड़ा है, बदलने वालों में से नहीं हूं। तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब सवाल क्या कम्बर ने, ये बताओ कि तुमने गवाहियां कितनी दी? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कम्बर ने पेशानी पे हाथ मारा। भूखा बूढ़े हो गए हो, तमन्ना ये करते हो कि सफ़र करे हवा का, और कर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब तक अलीयुन वलीउल्लाह ना कहोगे तो बना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अजीजों, कम्बर आए तो आज़ाद हो गए, फिज़ा आई तो आज़ाद हो गई। मौर्रिख परेशान है, हैरान है, लिखे तो क्या लिखे। शहंशाहों की हिस्ट्री लिखी गई, तारीख लिखी गई, लेकिन कोई ऐसा बादशाह नहीं मिला कि जिसकी हुकूमत में कोई भूखा न सोया हो, कोई नंगा न सोया हो, सवाए अली की हुकूमत में। न कोई भूखा सोया, न किसी का हक मारा गया। अली हुकूमत, अली की हुकूमत है। अली हाकिम बने बैठे हुए हैं, सर पर ताज है और बैठ जूते ताक रहे हैं। 70 पेवन लगे जूती में। अगर आज के ज़माने में किसी घर में कोई छोटा सा बन जाता प्रधान, तो पूरा ख़ानदान प्रधान हो जाता है।
माफ़ करिएगा, घर में हमारे अगर कोई छोटा सा कोई ओहदा मिल जाए ना तो पूरा ख़ानदान कहता है हमारा भाई तो ये है, हम उसके भाई हैं, विधायक है, सांसद है, चेयरमैन है, अरे वार्ड मेंबर है, हम उसके भाई हैं। लेकिन लाखों सलाम उस ज़ात के ऊपर हो, सब कुछ अली के पास, तख्त अली के पास, ताज अली के पास, हुकूमत अली के पास। कम्बर देखा कब मौला जूतियां बहुत सीधा हो गई है, इन्हें फेंक दीजिए, आप तो हाकिम वक्त हैं, तख्त आपके पास है, ताज आपके पास है, हुकूमत आपके पास है। जैसे कंबर ने कहा, अली ने देखा कंबर क्या कहते हो, कहा मौला सही कह रहा हूँ, आप तख्त ताज के मालिक हैं, आप इधर फेंक दीजिए, जूतियां पोशीदा हो गई हैं, जूतियां टूट गई हैं। कहा कंबर सुनो, अली की ये जूतियां इस तख्त ताज से बेहतर हैं, इसलिए कि इस तख्त के ऊपर हक भी बैठा, बातिल भी बैठा। अली की इन जूतियों में हक के कदम गए हैं, बातिल के कदम नहीं गए हैं। तो बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर अली की इन जूतियों में हक के कदम गए हैं, बातिल कदम नहीं गए हैं। जिसे इतना ख्याल अजीज़ो हो कि जिसकी ज़िंदगी में कोई भूखा ना सोए। तारीख़ गवाह है कि जब अली पलटे खैबर से तो मदीने के यतीम और बेवाएँ मदीने से बाहर आ गईं। अली की नज़र पड़ी कि कंबर ज़रा मालूम करो, अली की ज़िंदगी में यतीम बच्चे बेवाएँ बाहर आ गई। कंबर गए, मालूम किया, पलट के आया कि मौला ये अपना हक लेने के लिए आ गई। अली तड़प गए कि मेरे होते हुए यतीम बच्चे और बेवाएँ बाहर आ गई। अल्लाह अकबर। जिस अली को इतना ख्याल हो कि उसकी ज़िंदगी में यतीम बच्चे बेवाएँ बाहर ना आए, उम्मत ने कैसा सिला दिया। उसी की याद को कैदी बनाकर करबला से कूफा, कूफा से शाम फिराया गया। अजीज़ों, आपने फ़ज़ाइल सुने, मुझे दाद दी या ना दी, मुझे कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं किसी से है, इसलिए कि माले मजलिस आंसू हैं, पुरसा उस बीबी को देना है कि जो करबला के बाद इतनी गरीब हो गई है, जहाँ फर्श अज़ा बिछती है आ जाती है। अंदाज़ क्या है, एक हाथ में रुमाल, दूसरा हाथ टूटी हुई पसलियों पर रखा हुआ, लाओ मुझे आंसू दे दो, मेरे लाल के ज़ख्मों का मरहम है। मासूम फरमाते हैं जब रोना ना आए तो इस्तग़फ़ार करो, तो परवरदिगार मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जिनकी वजह से मेरी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। अज़ादारों, करबला में ज़हरा का भरा घर उजड़ गया। आज 5 मुहर्रम ख़त्म हो चुकी। अगले साल जो ज़िंदा रहेगा सैयदा के लाल की फर्श अज़ा बिछाएगा। आप हज़रात मुसलसल मातम कर रहे थे, मजलिसें करते हैं, शबेदारियाँ कर रहे हैं, बताइए क्या दिल भर गया? क्या कहते हैं, ए बीबी हक के गिरिया अदा ना कर सके, शहजादी अगर कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ़ करना, बीबी अगर अगले साल फिर जिंदा रहे तो आपके लाल की फर्श अदा बिछाएंगे। जज़ाकुम रब्बुकुम खैर जज़ा, खुदा आपको कोई गम न दे। हाँ आज़ादारों, सुनेंगे अजीज़ों, पूछे कोई उस बीमार इमाम से, हमने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, मसाइब तसव्वुर का नाम है। चौथे इमाम जब तक जिंदा रहे खून के आंसू रोते रहे। क्या कहते हैं, अशाम अशाम अशाम। मौला शाम में ऐसा क्या हो गया? मिनहाल आए तो मौला करबला में फर्क हो जुड़ गया। मौला सबसे उसने कहाँ पड़ी? कहा शाम शाम शाम। मौला शाम में ऐसा क्या हुआ? करबला में अकबर मारे गए, कासिम शहीद हो गए, बाबा शहीद हो गया और मोहम्मद शहीद हो गए। मौला शाम में ऐसा क्या हुआ? कहा सुनोगे, शाम में एक महल्ला था यहूदियों का। जैसे मेरा काफिला
उस महल्ले में पहुंचा। एक औरत थी जिसे खैबर खंदक का बदला लेना हो वो नबी अली की याद से ले लेगा। मौला फिर बदला लिया गया का जैसे ऐलान करना था, एक मतलब छतों से पत्थरों की बारिश शुरू हुई। कोई आग बरसाता था, कोई पत्थर बरसाता था। जब पत्थर थमे तो आलम यह था, न मैं फुफी को पहचान पा रहा था। सर से खून बह रहा था, चेहरे से खून बह रहा था। तो सुनेगा जीजो, क्या तमाम हर वक्त पानी आया रो दिए, खाना आया रो दिए। एक मरतबा 5वें हम करीब आए, कब बाबा मैंने बिस्तर लगा दिया है, आप दिन रोते हैं रात रोते हैं, बाबा आराम कर लीजिए, बाबा खुद आराम कर लीजिए। जैसे जुमला कहा, चौथे माम उठे, उठने के बाद बाकिर का बाजू पकड़ा, कमरे लाल बाकिर तू जमानत ले, जब तेरा बाबा आंख बंद करे उसे शाम का बाजार दिखाई ना पड़े। ऐ मेरे लाल बाकिर, जब मैं आंख बंद करता हूँ शाम का बाजार, फुफियों का खुलासा। जज़ाकुम रब्बकुम खैरल जज़ा, खुदा कोई गम न दे। हाँ अजीज़ो, अहले हरम 1 साल तक मुक़य्यद रहे कैद खाना शाम में। उधर यजीद के खिलाफ बगावत हुई, नारे लगाए गए। उसने देखा कि अभी इनकलाब आने वाला है, ऐसा ना हो कि मेरी हुकूमत चली जाए। सज्जाद को बुलाया, सज्जाद तुम्हें रिहा करते हैं, चाहे तुम यहाँ रहो चाहे तुम मदीने चले जाओ। कि यजीद मैं कुछ नहीं कह सकता, पहले बीबी से पूछ लें। सज्जाद आए, बीबी अम्मा यजीद ने हमें रिहा कर दिया है, मंजिल अलविदाई है। अजीज़ो रिहाई मिली, ज़ैनब चली मदीने आई, मदीने चली करबला आई, आ करके भैया की लहर से लिपट गई और बयान करना शुरू किया, भैया भैया ज़ैनब आ गई है, भैया ज़ैनब आ गई है, भैया तेरी शहादत के बाद मुझे कैदी बनाया गया, भैया तेरी शहादत के बाद मुझे असली के करबला से कूफा, कूफे से शाम फिराया गया, भैया मुझे माफ़ करना, तूने जो मैंने मुझे सो भी ना, सकीना शाम में सो गई। 3 दिन तक मातम होता रहा। अब ज़ैनब चली, भैया अलविदा, भैया ज़ैनब जा रही है। हाँ जी, तो आगे बशीर अलम लिए हुए मदीने वालों, मदीना ने काबिल हुसैन मारे गए। बशीर ऐलान करते करते जैसा ज़ैनब करीब से मदीने के जुमला कहा, या बुनैया मनैयो बिलादिन, ऐ मेरा सज्जाद ये कौन सा शहर है? अल्लाहु अकबर, नबी की नवासी, नाना के पुत्र का पहचान न पाई। बशीर पहुंचा ऐलान करते हुए, जैसे बशीर करते करते महल्ले बनी हाशिम में पहुंचा और कहा, मदीने वालों, मदीना ने कभी हुसैन मारे गए। ये आवाज़ एक ज़ईफ़ा के कान में पहुंची, असे का सहारा लिया, दौड़ती हुई आई। बशीर क्या कहता है? कहा, हाँ बा हुसैन मारे गए। जैसे सुना एक मतलब बीबी ने नजफ को रुक किया, कहा अली गवाह है ना, अब्बास के होते हुए हुसैन मार दिए गए। कभी भी ऐसा ना कहो, जब तक अब्बास सलामत थे, जिंदा थे, किसी की मजाल न थी। पहले अब्बास को मारा गया। कितना भरोसा था उन्होंने अपने प्यार के ऊपर। कहती है कि बताओ अरब में ऐसी कौन सी माँ पैदा हो गई है जिसने ऐसा बच्चा पैदा कर दिया जो मेरे अब्बास को मार दे। कहा बीबी, पहले अब्बास के बाजू कलम किए गए, फिर सर पे गुर्ज मारी गई। जैसे सुन बीबी तड़प गई, ऐ मेरे लाल अब्बास, जब तू जमीन पे आया होगा घोड़े से, तेरे हाथ तो सलामत ना थे, मुंह के बल जमीन पे आया होगा। ज़ैनब सबसे पहले नाना के रोज़े में, नाना नाना ज़ैनब आ गई है, नाना नाना पछताएगा वो जुल्म जो ज़ैनब पे ना गुजरा हो। नाना जब कोई सफर से आता है ना तो तोहफा लेकर के आता है। ज़ैनब भी सफर से आई है। ये कि ज़ैनब ने खून भरा कुर्ता निकाला, रसूल ने रखा, ज़जरा आ गया, ज़ैनब कुर्ता हटा ले वरना क़यामत आ जाएगी। कहा नाना
आपने कुर्ता देखा, आप बर्दाश्त न कर पाए। ऐ नाना, मैं घड़ी देख रही थी, शिमर का खंजर जल रहा था, माजाया ज़िबा हो रहा था। अला लानतुल्लाहि अला कौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबी यनक़लबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बेअक़्सिफ़ातिका व बेइज़्ज़त जलालिक व बेनूर अंबियाइक व बेइस्मत औसियाइक व बेदम शुहदाइक नसअलुका ज़रतन फ़िल इल्म व सेहतन फ़िल जिस्म व बरकतन फ़िर रिज़्क़ व तूलन फ़िल उम्र व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन बादल मौत व नजाअतन मिनन नार व दुख़ूल फ़िल जन्नह। आपसे इल्तमास एक मरतबा सूरह हमद, 3 मरतबा सूरह तौहीद फरमा कर मरहूम सैयद इंतज़ार हुसैन रिज़वी इब्न सैयद इसरा से रिज़वी की रुग़सा फरमाएँ। बाजू कटे बुझ न सकी बच्चों की प्यास, हाय अब्बास हाय अब्बास। हाय अब्बास हाय अब्बास। बाजू कटे बाजू कटे बुझ न सकी बच्चों की प्यास, हाय प्यासी हूँ मेरे चचा, प्यासी हूँ मेरे चचा, बाल सकीना ने कहा, बाल सकीना ने कहा, मश्क लिए मश्क लिए आई वो अम्मू के पास। पाई नहीं रन के रजा, पाई नहीं रन के रजा, दिल में रहा, दिल में रहा अज़्म वेगा, दिल में रहा अज़्म वेगा। ओहदा ओहदा अलमदारी का आया नारा, हमला किया हमला किया दरिया लिया, हमला किया दरिया लिया, पानी भरा पानी भरा प्यासा रहा, पानी भरा प्यासा रहा।
मश्क छिदी, मश्क छिदी टूट गई गाजी की आस। घोड़े से घोड़े से रन में गिरा, घोड़े से रन में गिरा, शहर को मगर दी न सदा, शहर को मगर दी न सदा। भाई के गम का शोर, भाई के गम का शोर इतना एहसास। हाज़िर ने शेर से कहा, गाजी ने शेर से कहा, गाजी ने शेर से कहा, रहने दे, रहने दे लाश मेरा, रहने दे लाश मेरा। मेरी सकीना, मेरी सकीना न कहीं खो दे हवा। अब आएगी फिर बहार कब तक, पलट के करबो बला से आखिर आएगा ताजा, फिर आएगा ताजदार कब तक। बता संभाले हाथों से दिल को अपने, संभाले हाथों से दिल को अपने। आप बढ़ाएं, संभाले हाथों से दिल को अपने। ये कह रही जनाबे सुगरा, ये कह रही है जनाबे सुगरा, ये कह ये कह रही है जनाबे सुगरा। पलट के आएंगे घर में बाबा, पलट के आएंगे घर में बाबा। और असगरे शेर ख्वार, और असगरे शेर ख्वार कब तक। हमारी गोदी के पाले असगर, हमारी गोदी के पाले असगर। हमारी गोदी के पाले असगर। लहर में आराम कर रहे हैं।
कहते हैं किससे पूछें? रबाब कहती है किससे पूछे। अब आएगा शेर ख्वार कब तक? अब आएगा शेर ख्वार कब तक? चले खैमे बंधे बाजू, चले हैं खैमे बंधे हैं बाजू, चले हैं खैमे बंधे हैं बाजू। और है ना सारे नबी की इतरत, मरे है ना सर है नबी की इतरत। करेगा पर्दा जमीन से उठकर, करेगा पर्दा जमीन से उठकर। बता दे यार गुबार कब तक? बता दे यार गुबार कब तक? हुसैन खाने की मुस्लिम का है। खैमे किसे तो आए, हुसैन खैमे किसे तो आए। सदा ने असगर किस्म देखा, खजा ने असगर किसे तो देखा। झूला चुकी है प्रभात झूला, झूला चुकी है प्रभात झूला। करेगी असगर को प्यार कब तक? करेगी असगर को प्यार कब तक? फिजा ने लूटा है इस तरह से, लूटा है इस तरह से, खिजा ने लूटा है इस तरह से। न फूल शाखों में है न कलियां, न फूल शाखों में है न कलियां, न फूल शाखों में है न कलियां। फलेगा फूलेगा ये चमन कब? फलेगा फूलेगा ये चमन कब? अब आएगी फिर बहार कब तक? अब आएगी, अब आएगी फिर बहार कब तक? क्या लाओ? निशान से भाई, निशान निकाल दो। जैनब के बैन थे शाहे दिलगीर अलविदा, जैनब के बैन थे शाहे दिलगीर अलविदा, जैनब के बैन थे शाहे दिलगीर अलविदा। फिर है जैनब के बैन
शह दिल घेर अलविदा। आए मेरे भाई हजरत शब्बीर अलविदा। जाता है कैद शाह से छोड़ कर ये काफिला। जाता है कैद शाह से छोड़ कर ये काफिला। भाई के बिनु भाई के चली है ये हम शेर अलविदा। पूछेंगे सावतन में के शब्बीर क्या हुए। पूछेंगे सावतन में के शब्बीर क्या हुए। क्या दे जवाब, क्या दे जवाब ज़ैनब दिलगीर अलविदा। अफसोस अफसोस रन में शिमरन काटा तेरा गला। हाय हाय हुसैन, हाय हाय हुसैन कुश्ता शमशेर अलविदा। प्यारी सकीना शाम के जिंदा में सोती है। सौंपा तुम्हीं को हजरत शब्बीर अलविदा। अब्बास 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 उठ के आके बहन को करो सवार। जाती है अब, जाती है अब वतन को ये हम शेर अलविदा। बढ़ाओ जाकर वतन में शियों से कहना मेरा सलाम। जाकर वतन में शियों से कहना मेरा सलाम। कहना 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 जहां से उठ गए शब्बीर अलविदा। शब्बीर अलविदा। ज़ैनब के बैन थे शह दिलगीर अलविदा। यतीमान तश्न लब आए नहरे अलकमा हमें पानी मिलेगा कब। अब आखिर कोई खता भी
हुसैन आवाज ना लहाए दम बदम ज़ारिए हुसैन अरे दुआ करती है हर जुल्म के अफसाने की और रंज सहने की सितम सहने की गम खाने की और कलमा गोयो तुम्हें एक बात है बतलाने की और रस्म है सारे मुसलमानों में दफनाने की और पर मोहम्मद के नवासे को दफन तक न किया अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अपना रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वाला जब्बे कवाबी, अस्सलाम वालेकुम वाला उम्मे कवाबी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम या मौला गरीब व गुरबा, अस्सलाम वालेकुम या मौला ज़ुफ़ा व ज़ुक़रा, अस्सलाम वालेकुम या शफ़क़ शुमूस, अस्सलाम वालेकुम या निसर नफूस, अस्सलाम वालेकुम अय्युहल मदफून बअर्ज़तूस, अस्सलाम वालेकुम सुल्तान अरब वल अजम जाब अल हसन अली मुंशी रज़ा रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम साहिब असर वल ज़मान अलमान अलमान अलमान, अस्सलाम वालेकुम या शरीक अल कुरान, अस्सलाम वालेकुम या तफसीर अल फुरक़ान, अस्सलाम वालेकुम या इमाम इंस वल जान अजल्लल्लाहु तआला फरजक व सल्लल्लाहु तआला मुखरजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद